लॉस सैंटोस की आर्मी, पुलिस, स्वाट फोर्स, स्पेशल फोर्स, एफआईबी इनके पास थे सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे मुझे पकड़ने के लिए। लेकिन ये लोग मुझे पकड़ नहीं पाए और ना ही ये लोग मुझे मार पाए, इसलिए ये सारे के सारे जॉब से फारिग हो गए हैं। मुझे तो ये सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। सुबह सुबह मैंने न्यूज़ पे चेक किया, भाई पुलिस चीफ सस्पेंड, आर्मी चीफ सस्पेंड, स्वाट फोर्स का चीफ सस्पेंड, ये सारे के सारे सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन मेरा एक दुश्मन अभी तक जिंदा है, जो कि है माफिया बॉस। आप लोगों ने माफिया सीरीज का पहला वाला एपिसोड देखा होगा। मेरे घर के बाहर आई थी उसकी आर्मी और फिर उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। कह रहे थे कि हम लोग को $10 मिलियन दे दो। मैंने कहा भाई 10 रुपए भी नहीं है मेरे पास, निकलो यहाँ से। मगर उन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करने की गलती की और मैंने उन सबको मार दिया। भाई माफिया के बंदे तो मार दिए मैंने, उसके बाद उन लोगों ने गैंग का साथ लिया, मेरे ऊपर दोबारा अटैक किया उन लोगों ने। फैमिलीज गैंग, बालाज गैंग, मैक्सिकन गैंग, लॉस्ट गैंग, ये सारी की सारी गैंग्स आ गई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, मुझे मारने के लिए। मगर उनको भी मैंने मार दिया और दोबारा मैंने सरवाइव कर लिया। उसके बाद माफिया बॉस ने मेरे घर को ब्लास्ट कर दिया था, लेकिन मैंने अपने घर को भी दोबारा से रिपेयर कर लिया। मेरी गाड़ी भी उन लोगों ने ब्लास्ट कर दी थी, जो कि दोबारा मेरे पास आई नहीं। मगर कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं अपने लिए एक खतरनाक गाड़ी भी परचेज करूंगा। गाड़ी मैंने देख के रखी है, सिमियोन के पास है। अभी फटाफट से निकलता हूँ सिमियोन के पास और जाके अपनी गाड़ी उठाता हूँ। माफिया बॉस का चैप्टर आज हम लोगों ने क्लोज करना है, क्योंकि जितनी भी फोर्सेज हैं उनको तो पता चल गया है कि मेरे से पंगा लेंगे तो वो लोग बचेंगे नहीं। पुलिस को भी बात समझ में आ गई है, आर्मी को भी समझ में आ गई है। भाई फोर्सेस की दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो माफिया बॉस है इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये गैंग्स वाले भी बार बार मेरे ऊपर अटैक करती हैं, इनको भी बताना पड़ेगा कि लॉस सैंटोस के अंदर गैंग वैंग काम नहीं करती है। लॉस सैंटोस का एक ही बॉस है, जो कि मैं हूँ। अभी बस फटाफट से अपनी मोटर बाइक उठाता हूँ। और हाँ, क्या कर रहे हो भाई? तुम कौन हो? मारने के लिए आए हो मुझे? नहीं बेटा, मैं तुम्हें कैसे मारूंगा, मैं तो खुद मरने वाला हूँ। क्यों चाचा जी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है क्या? काफी ज्यादा बुड्ढे हो आप, क्या हुआ है? किधर रहते हो? मैं तो लॉस सैंटोस विलेज के अंदर रहता हूँ बेटा। मेरे पास एक ही गाड़ी थी और मैं उसी गाड़ी के अंदर रहता था। अभी मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। रहने के लिए जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे पास में अपना घर बना रहा हूँ, जैसे ही मेरा घर रेडी हो जाएगा तुम सब लोग वहाँ पे रह सकते हो। लेकिन बेटा, मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कर से बात की है, वो कह रहे हैं कि 2 साल लगेंगे घर बनने में। पागल हो गए हो चाचा जी, 2 साल कैसे लगेंगे? थोड़े दिनों में मेरा घर रेडी हो जाएगा। और मुझे तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने कहा था कि मुश्किल से 1 महीने का टाइम लगेगा। और ये देखो भाई, स्ट्रक्चर रेडी है, थोड़ी देर में घर की फिनिशिंग होगी और फिर हम लोग का घर रेडी हो जाएगा। ये घर मैंने बनाया है सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए, क्योंकि उनके पास रहने के लिए छत नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा है कि भाई सारे के सारे गरीब लोग मेरे इस वाले घर पे रहेंगे। और हाँ, तुम बताओ घर कब तक रेडी हो जाएगा? सर आपका घर सर 1 महीने में रेडी हो जाएगा सर। 1 महीना तो काफी ज्यादा है, तुम लोग बाकी के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यहाँ पे लेकर आओ ना, उसके बाद ये घर जल्दी रेडी हो जाएगा। 5 दिनों में कंप्लीट करके दे दो। सर 5 नहीं सर, 15 दिन लगेंगे सर। ठीक है, 15 दिन में मेरा ये वाला घर रेडी करो और मैं जाता हूँ चाचा जी के पास। काफी ज्यादा सैड है, कह रहा था कि गाड़ी चोरी हो गई है, गाड़ी के अंदर रहता था ये, मगर इसकी गाड़ी चुराई किसने है? चाचा जी आपकी गाड़ी किसने चुराई है? बेटा मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरी गाड़ी दिला दो वापस। गाड़ी तो चोरी हो गई है ना आपकी, वो गाड़ी आपको वापस कैसे मिलेगी? आप कुछ दिन मेरे घर पे रह सकते हो। मुझे पता है कि तुम बॉस हो लॉस सैंटोस के, गरीबों का बहुत ध्यान रखते हो तुम, लेकिन मैं तुम्हारे घर पे नहीं रह सकता। घर पे नहीं रह सकते तो क्या करूं चाचा जी? नया घर लेके दूं क्या? अभी रहने के लिए आपके पास जगह नहीं है तो इस वाले घर पे रह लो। नहीं बेटा, मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए। अगर तुम 6 स्टार पुलिस को सरवाइव कर सकते हो तो गाड़ी ढूंढना कौन सा मुश्किल है। लेकिन आपको कैसे पता कि मेरे पीछे 6 स्टार पुलिस लगी थी? ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई? मैंने ये सब कुछ टीवी पर देखा था, टीवी पर तुम्हारी पिक्चर भी आई थी, तुम मोस्ट वांटेड थे। 24 घंटे लगाए पुलिस ने, लेकिन तुम्हें पकड़ नहीं पाए वो लोग। मुझे पकड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन भाई ये जो 6 स्टार्स थे ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक थे। मैंने तो पहले कभी 6 स्टार पुलिस को एस्केप नहीं किया था, लेकिन लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने 6 स्टार पुलिस को एस्केप किया और इसीलिए तो सारे के सारे पुलिस वाले भी सस्पेंड हो गए। चाचा जी आप एक काम करो कि मेरे घर पे रह लो, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, मुझे एक काम है। लेकिन बेटा मेरी
गाड़ी किधर से आएगी, मुझे मेरी गाड़ी दिला दो। क्या कर रहा है ये? चाचा जी बताओ ना, गाड़ी आपकी है किधर, किसने चुराई है? कोई लोकेशन आपको पता है क्या? पता है बेटा, लोकेशन पता है, आर्मी ने मेरी गाड़ी चुराई है। अबे भाई, अभी आर्मी आपकी गाड़ी कैसे चुराएगी चाचा जी? मुझे तो आप ठीक नहीं लग रहे हो। ये कह रहा था कि इसने टीवी पे देखा है कि मेरे पीछे 6 स्टार पुलिस लगी थी। अभी मुझे बात ये समझ में नहीं आ रही है कि इसके पास टीवी कहाँ से आ गया। चाचा जी टीवी है क्या आपके पास? मेरी गाड़ी में लगा हुआ था बेटा, रेडियो पे सुना था मैंने। रेडियो पे सुना था तो फिर मेरी पिक्चर कैसे देख ली आपने? आपको कैसे पता चला कि मैं हूँ जिसके पीछे पुलिस लगी है? सारे के सारे गरीब लोगों को पता है कि तुम ही हो जो लॉस सैंटोस के गरीबों का ध्यान रखते हो। मेरी गाड़ी दिला दो वापस। ठीक है चाचा जी, आप अंदर जाओ ना, मैं देखता हूँ, आपकी गाड़ी का अरेंज करता हूँ मैं। पता नहीं इसकी गाड़ी आर्मी ने क्यों चुराई है। मुझे आप ये बताओ कि आपकी गाड़ी का कलर कौन सा है? अभी मैं कलर क्या ही बताऊं, बिल्कुल कबाड़ गाड़ी है मेरी। कबाड़ गाड़ी को क्या करोगे? मैं देखता हूँ कोई गाड़ी आपको अरेंज करके देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे मेरी वही पुरानी गाड़ी चाहिए। वो सिर्फ गाड़ी नहीं, मेरा घर था मेरा घर छीन लिया आर्मी ने। ठीक है भाई, ठीक है, शांत हो जाओ, मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। आर्मी ने इसकी गाड़ी भी छीन ली है, इसका घर भी छीन लिया है। घर नहीं छीना बेटा, गाड़ी छीनी है, और गाड़ी तो थी मेरा घर। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, आप यहाँ पे वेट करो, मैं देख लेता हूँ। अंदर जाके वेट करो, ठीक है ना? आ रहा हूँ आपकी गाड़ी लेके। लॉस सैंटोस की आर्मी ऑलरेडी मुझे मारने के पीछे पड़ी हुई है और ये कह रहा है कि मैं इसकी गाड़ी ला के दूं। अभी किधर से लेकर आऊं गाड़ी? इसको मैंने कहा है कि मेरे घर के अंदर ये रह सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं, मुझे मेरी गाड़ी चाहिए। मैंने इवन के इसको ये भी बोल दिया कि मैं कोई और गाड़ी अरेंज करके दे देता हूँ, लेकिन इसने कहा कि नहीं भाई, मुझे अपनी गाड़ी चाहिए, वो मेरा घर था। पता नहीं अभी ये आर्मी वाले इसकी गाड़ी वापस करेंगे या फिर नहीं। आर्मी डरती है मुझसे, और वैसे भी आर्मी का चीफ तो सस्पेंड हो चुका है, इसलिए सोच रहा हूँ कि इसकी गाड़ी जाके रिकवर कर लूं। लेकिन पहले मुझे जाना होगा सिमियोन के पास, क्योंकि मैंने सिमियोन को कहा था कि मेरे लिए गाड़ी मंगवा के रखे। फटाफट से जाके देखते हैं कि अपनी गाड़ी कौन सी है। इसने तो कहा था कि गाड़ी काफी ज्यादा रेयर है और गाड़ी बॉम्ब प्रूफ भी है। यही गाड़ी तो मुझे चाहिए थी। मोटर बाइक भी मेरी ये वाली काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये ज्यादा सिक्योर नहीं है। अगर तो मेरे ऊपर अटैक हो गया तो फिर भाई मैं बचूंगा नहीं, सीधा मुझे गोलियां लगेंगी। वैसे भी दुश्मनी तो बहुत ज्यादा है, लॉस सैंटोस के सारे गैंग्स मुझे मारना चाहते हैं। इवन के ये माफिया बॉस और प्रेसिडेंट भी मेरा दुश्मन है। करता हूँ इन सब का दी एंड मुझे करना होगा। लेकिन ये चाचा पता नहीं किधर से आ गया, बीच में कह रहा है कि गाड़ी ला के दो। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं भाई, गरीब है ना, मुझे इसकी हेल्प करनी होगी, और अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा तो बेचारे को इसकी गाड़ी नहीं मिलेगी। फटाफट से चलते हैं शोरूम के अंदर। लेकिन सिमियोन किधर है और मेरी गाड़ी किधर है? आ जाओ ऑफिस के अंदर आ जाओ, इधर ही हूँ मैं। ठीक है भाई, किधर गया? हाँ सिमियोन, गाड़ी किधर है मेरी? तुम्हें मैंने कहा था कि मेरी गाड़ी अरेंज करके दो, यहाँ कहीं पे मुझे दिख नहीं रही है। तुमने कहा था गाड़ी चाहिए, तुम्हारी गाड़ी रेडी है, वो बाहर वाली साइड पे खड़ी हुई है। गाड़ी जाके चेक करो और बताओ कि कैसी लगी तुम्हें। ठीक है, गाड़ी बॉम्ब प्रूफ है ना? हाँ, बॉम्ब प्रूफ तो नहीं है, लेकिन बुलेट प्रूफ होगी। क्या बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था कि गाड़ी वो चाहिए जो कि बॉम्ब प्रूफ हो। आरपीजी सरवाइव करेगी गाड़ी? 2-3 आरपीजी सरवाइव करेगी, ज्यादा नहीं, लेकिन गोलियां सरवाइव कर सकती है। बुलेट प्रूफ है गाड़ी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे बॉम्ब प्रूफ गाड़ी चाहिए सिमियोन। जो मैं कहता हूँ तुम वो क्यों नहीं करते हो? देखो, अगर गाड़ी बॉम्ब प्रूफ हो जाएगी तो गाड़ी चलेगी कैसे? गाड़ी की तुमने कहा था कि स्पीड भी 1000 तक होनी चाहिए, ऊपर से बॉम्ब प्रूफ भी चाहिए। ये सब कुछ कैसे होगा? यहाँ तो तेज गाड़ी ले लो या फिर बॉम्ब प्रूफ ले लो। 1 मिनट वेट करो, मैं जाके गाड़ी देखता हूँ ना, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। मेरी मोटर बाइक इधर ही खड़ी हुई है, फटाफट से जाके चेक करते हैं कि गाड़ी कौन सी है। बात तो वैसे सिमियोन की भी ठीक है, अगर तो गाड़ी बॉम्ब प्रूफ होगी तो फिर ये स्लो होगी। भाई ये क्या चीज है? दिखने में तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है, मगर ये क्या चीज है? अबे भाई, ये लाइनें किसने डाल दी हैं इसके ऊपर? ये किस तरह का पेंट है? 1 मिनट, बैठते हैं गाड़ी के अंदर, उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं। मुझे तो दिखने में काफी ज्यादा अजीब सी लग रही है। ठीक है, अच्छी भी है और काफी ज्यादा डिफरेंट भी है। ऐसी गाड़ी पहले मैंने कभी नहीं देखी है भाई, लिटरली में ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका कलर देखो। अभी ऐसी गाड़ी तो मैंने लॉस सैंटोस में पहले कभी देखी नहीं है तो ये काफी ज्यादा डिफरेंट। मगर कैसी लग रही है भाई, आप लोग मुझे बताओ। मैं तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ इसको देख के। मुझे तो दिखने में ये अच्छी भी लग रही है और कुछ ज्यादा ही अजीब भी लग रही है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा भाई। सिमियोन, एक काम करो कि
फटाफट से बाहर आ जाओ भाई, ये क्या चीज दे दी है तुमने? क्या हुआ, गाड़ी अच्छी नहीं है क्या? गाड़ी तो अच्छी है लेकिन ये इसका कलर कैसा है? ये किस तरह का कलर है सिमियोन? ये लाइनें डाल दी हैं किसी ने इसके ऊपर। अरे पागल हो गए हो क्या? मॉडर्न आर्ट है ये। तुम्हें पता है कि 10 मिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ मैंने ये पेंट करने के दिए हैं। पागल हो क्या? अबे 10 मिलियन डॉलर्स, ये क्या है? पेंट है किधर भाई? ये तो किसी ने लाइनें मार दी हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये लाइनें हैं, लेकिन ये मॉडर्न आर्ट है। तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ। नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। और ये प्लीज ये इसको चेंज करके दो सिमियोन, मैं लॉस सैंटोस का बॉस हूँ। ये क्या बच्चों वाली गाड़ी बना के दे दी है तुमने? अच्छा ठीक है, दिल भी बना हुआ है इसके ऊपर। क्या करूंगा मैं इस दिल को? पागल हो क्या सिमियोन? गैंगस्टर हूं मैं, इस तरह की गाड़ी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है वेट करो, मैं करता हूँ। इसका पेंट चेंज कर दूं क्या? हाँ इसका ये पेंट चेंज करके दो। ठीक है, अच्छी है, डिफरेंट है, लेकिन मुझे ये सूट नहीं करती है। अगर तो मैं कोई नॉर्मल बंदा होता तो फिर ये वाली गाड़ी में रख लेता, लेकिन सिमियोन इसका जल्दी से जाओ और कलर चेंज करके आओ। मुझे और भी बहुत ज्यादा काम है, मिलिट्री बेस के अंदर भी जाना है। वो चाचा जी मेरे घर के अंदर वेट कर रहा है। पता नहीं अभी आर्मी वाले उसकी गाड़ी वापस करेंगे या फिर नहीं। वेट करते हैं ना, पहले अपनी गाड़ी उठाता हूँ, उसके बाद वो चाचा जी की गाड़ी को भी हम लोग रिकवर कर लेंगे। आ जाओ जल्दी करो, गाड़ी का कलर चेंज कर दिया है मैंने। 1 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ मैं। हाँ अभी अच्छी लग रही है ना? और मैंने ये पीछे स्पॉइलर भी लगा दिया है। ठीक है, स्पॉइलर भी अच्छा है सिमियोन, लेकिन ये वाला स्टिकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहले पता नहीं क्या चीज थी। मेरे पास और भी स्टिकर्स हैं, अगर चाहते हो तो वो भी देख लो। नहीं अभी इतना टाइम नहीं है सिमियोन, बस ये वाली गाड़ी अच्छी है। तुमने इसका कलर भी चेंज कर दिया है, मगर ये क्या भूत बना के दे दिया इसके ऊपर? अरे अभी क्या करूं, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं ठीक है, ये वाली अच्छी है। और ये स्पॉइलर लगा दिया तुमने? हाँ मैंने ये वाला स्पॉइलर भी लगा दिया है। ये तुमने अच्छा किया है सिमियोन। इसकी लाइसेंस प्लेट को चेंज करो और उसके ऊपर बॉस लिख दो। मैं तब तक अपनी मोटर बाइक लेकर आता हूँ। मोटर बाइक कितने में सेल होगी? ये वाली मोटर बाइक मैं तुम्हें दे दूंगा इसके 1 करोड़। पागल हो गए हो? 1 करोड़? इससे बेहतर है कि भाई ये वाली मोटर बाइक मैं अपने पास ही रखूं। काफी ज्यादा रेयर चीज है और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज होती है। इसको अपने घर लेके जाऊं क्या? हाँ भाई, ये वाली मोटर बाइक में सेल नहीं करना चाहता हूँ सिमियोन। तो मैं काम करो कि मेरी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट चेंज करके मेरे घर पे ले आओ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। चलो भाई, ये काम भी हो गया, गाड़ी का अरेंजमेंट हो गया है। भाई गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी है, चलने में तो अच्छी थी और दिखने में भी अच्छी हो गई है। कलर भी काफी ज्यादा रेयर है, जैसी गाड़ी चाहिए थी वैसी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, काम करेगी। बॉम्ब प्रूफ नहीं है, 2-3 आरपीजी सर्वाइव करेगी, उसके बाद गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, आरपीजी मुझे कौन ही मारेगा। अभी फिलहाल मुझे चाहिए तेज गाड़ी, और इसीलिए सिमियोन ने मुझे वो वाली गाड़ी अरेंज करके दी है। बॉम्ब प्रूफ गाड़ी भी मैं परचेज कर लूंगा, पैसे ऑलरेडी मेरे पास काफी ज्यादा हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो गाड़ी है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है अपने लिए। ये वाली मोटर बाइक लेके जाता हूँ घर, तब तक सिमियोन भी आ जाएगा। भाई ये क्या पागल है गाड़ी वाला, इन लोग को गाड़ी चलाने आती नहीं है, पता नहीं इनको लाइसेंस किसने दिया है। लेकिन खैर जो भी है, मेरे पास तो ये मोटर बाइक है, काफी ज्यादा तेज है, इसकी ग्रिप भी अच्छी है और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज है। फटाफट से निकलता हूँ अपने घर, और वो चाचा जी भी तो वहाँ पे वेट कर रहा है। चाचा जी की भी हेल्प करनी है। लेकिन अभी ये अचानक से किसकी कॉल आ गई है? हाँ, कौन बात कर रहा है? अरे इतना जल्दी भूल जाओगे? मैंने सोचा नहीं था। जानते नहीं हो क्या मुझे? जानता हूँ अबे, जानता हूँ मैं तुम्हें। सिर्फ और सिर्फ कॉल पे धमकियाँ देने आती हैं तुम्हें। बताओ क्या काम है? काम कुछ भी नहीं है, आज तेरा आखिरी दिन होगा, सोचा कि बता दूं तुझे। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें बता देता हूँ, आज तुम्हारा भी आखिरी दिन होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। माफिया बॉस हूँ मैं, आज तुम्हें खत्म करूंगा, याद रखना। अभी फिलहाल फोन बंद करो भाई, पता नहीं ये किधर से साइको मेरे पीछे पड़ गया है। तुम्हें लग रहा है कि मैं साइको हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज तू नहीं बचेगा। मेरा प्रॉमिस याद रखना। ठीक है भाई, याद है, मुझे सब कुछ याद है। फिलहाल फोन बंद करो, और हाँ, मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज मरोगे तुम। ठीक है, फिर तो मजा आएगा। देखते हैं कि कौन किसको मारता है। तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। वो तुम्हें पता चलेगा, थोड़ा सा वेट करो, तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। आज तुम्हारा चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा मुझे। पता नहीं ये माफिया बॉस क्या चाहता है। आज मैं इसको ढूंढ के मारूंगा। मेरा ये एक ही दुश्मन है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे इसको खत्म करना ही होगा। आ जाओ जल्दी करो, तुम्हारी गाड़ी लेकर आ गया हूँ मैं। ठीक है सिमियोन, गाड़ी लेकर आ गए हो तो वापस चले जाओ ना। 1 मिनट आओ तो सही, पैसे कौन देगा? पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, और अच्छा किया है तुमने। इसकी ये नीचे वाली
लाइट भी चेंज कर दी है। हाँ ना, ये नीचे वाली लाइट भी मैंने ऑरेंज कर दी है। गाड़ी बहुत ज्यादा रेयर है और बहुत तेज है, बुलेट प्रूफ है गाड़ी। वो तो जब टाइम आएगा तब मैं इसको टेस्ट कर लूंगा। सिमयोन, पैसे मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूँ, टैक्सी पकड़ो और चले जाओ यहाँ से। वो चाचा जी भी अंदर वेट कर रहा है। भाई पूछता हूँ कि इसको क्या काम है। मुझे पता है बेटा, मुश्किल है तुम्हारे लिए, लेकिन मेरी मदद तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? ठीक है मैं करता हूँ चाचा जी। कोई और गाड़ी चलेगी क्या? नहीं नहीं बेटा, मुझे वही गाड़ी चाहिए जो कि आर्मी के पास है। लेकिन आर्मी वाले आपकी कबाड़ गाड़ी को करेंगे क्या? उन लोगों ने आपकी गाड़ी क्यों उठाई है, कुछ पता है आपको? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मुझे मेरी गाड़ी, मेरा घर वापस दिला दो प्लीज। ठीक है करता हूँ मैं, आप यहीं पे वेट करो। मिलिट्री बेस जाना पड़ेगा, इसकी हेल्प कर देता हूँ। बेचारा कब से यहाँ पे खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कि इसको इसकी गाड़ी दिलाऊंगा मैं वापस। लेकिन मैं ये भी तो सोच रहा हूँ ना कि इसकी गाड़ी आर्मी वाले उठाएंगे क्यों? कबाड़ गाड़ी को आर्मी क्या करेगी? मुझे तो ये बंदा ठीक नहीं लग रहा। लेकिन खैर अब अगर इसने काम बोला है तो कर देते हैं। भाई अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं की तो कोई भी नहीं करेगा, इसीलिए मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। मैंने इसको ऑप्शन दी है कि मैं इसको दूसरी गाड़ी दिला देता हूँ, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, जो गाड़ी थी मेरी वही गाड़ी मुझे वापस चाहिए क्योंकि वो इसका घर था। ठीक है मैं समझ सकता हूँ कि गाड़ियों के साथ इंसानों की अटैचमेंट होती है, लेकिन गाड़ी भी तो आर्मी के पास है ना। थोड़ा सा इस वाले चाचा जी को भी सोचना चाहिए। ऊपर से माफिया बॉस कॉल करके धमकियां दे रहा है मुझे। पता नहीं अभी आगे जाके क्या होगा। प्लान मैंने बना के रखा है ऑलरेडी, मेरे पास प्लान है। माफिया बॉस को तो मैं आज मार ही दूंगा, लेकिन ये चाचा जी आ गया ना बीच में, इसलिए पहले हम लोग इसका काम करते हैं, उसके बाद माफिया बॉस का भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। मिलिट्री बेस बिल्कुल सामने वाली साइड पर है और अभी ये लोग मुझे ऐसे तो अंदर जाने देंगे नहीं, इसलिए मुझे बैरियर तोड़ के जाना होगा। लेट्स गो भाई, मिलिट्री बेस के अंदर आ गया हूँ मैं। और ये लॉस सैंटोस की मिलिट्री भी मुझसे काफी ज्यादा डरती है क्योंकि मैं लॉस सैंटोस का बॉस हूँ। और वैसे भी ये जो पुराना वाला आर्मी चीफ था ना, वो तो सस्पेंड हो गया सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अब अगर मैं आर्मी चीफ को सस्पेंड करवा सकता हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। लेट्स गो भाई, बात करते हैं इससे। आर्मी चीफ तुम हो या फिर वो जो पीछे खड़ा हुआ है वो है? तेरी वजह से मैं सस्पेंड हुआ हूँ, नहीं बचेगा तू मुझसे। अच्छा तो तुम पुराने वाले आर्मी चीफ हो, सस्पेंड हो चुका है ये मेरी वजह से। ठीक है एक काम करो कि वहाँ पे बैठे रहो। और ये किधर है नया वाला आर्मी चीफ? तुम यहाँ पे हो, मैंने तुमसे बात करनी है। मेरे मिलिट्री बेस के अंदर आने की हिम्मत कैसे की तूने? तुम्हारा मिलिट्री बेस नहीं है, लॉस सैंटोस का मिलिट्री बेस है और मैं लॉस सैंटोस का सिटीजन हूँ। मुझे एक बात बताओ, वो बुड्ढे चाचा जी की गाड़ी तुम्हारे पास है क्या? नहीं है, कोई भी गाड़ी नहीं है, निकल यहाँ से। लगता है कि तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। वो देख रहे हो वो जो सामने आर्मी चीफ बैठा हुआ है, तुम चाहते हो कि तुम्हें भी मैं उसी तरह बैठा दूं? अगर तो प्रेसिडेंट मुझे कहता ना तो 24 घंटे क्या 2 घंटे में तेरा मर्डर कर देता मैं। मेरे पीछे 6 स्टार पुलिस लगी थी, तुम्हारी पूरी की पूरी आर्मी ने कोशिश की मुझे मारने की, लेकिन तुम लोग कुछ भी कर नहीं पाए। इसलिए अभी मैं तुम्हें जो कहने के लिए आया हूँ ना, वो बात मेरी कान खोल के सुन लो, ठीक है ना? चाचा जी की गाड़ी उसको वापस कर दो, वो उसका घर है। मेरी बात सुन, तू मुझे जानता नहीं है, मैं वो पहले वाला चीफ नहीं हूँ। लगता है कि इसको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। इसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। मुझे पता है कि तुम लोग के पास तुम्हारी पूरी की पूरी आर्मी है, लेकिन तुम लोग का दिमाग उस तरह काम नहीं करता जिस तरह मेरा करता है। मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मिलिट्री बेस के अंदर अगर मैं अकेला आ सकता हूँ तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्या? आर्मी चीफ से बात किस तरह कर रहा है तू? कमांडोज यहाँ पे आके अरेस्ट करो इसको। तुम लोग को क्या लगता है कि ये बंदूक देख के मैं डर जाऊंगा? देखो चीफ, गाड़ी लेने के लिए आया हूँ, चुपचाप गाड़ी दे दो। हमारे बॉस के सामने ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बॉस से बात कर रहा हूँ। तुम चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो। और इन लोग को ऐसे तो बात समझ में आएगी नहीं। मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं ये लोग, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान होगा नहीं। उठा ड्राइवर, जल्दी कॉल पिक कर। बोलो क्या हुआ? तुम्हारी लोकेशन देखी है मैंने, तुम मिलिट्री बेस के अंदर हो क्या? हाँ ड्राइवर, मैं मिलिट्री बेस के अंदर हूँ। ये जो नया वाला आर्मी चीफ है ना, इसके बेटे के ऊपर नजर रखना, ठीक है ना? ये मुझे अरेस्ट करने वाला है। 1 मिनट वेट करो, मैं आता हूँ। मिलिट्री बेस को ब्लास्ट कर दूंगा मैं। जितना मैंने कहा है ड्राइवर, फिलहाल तुम उतना ही करो। और हाँ चीफ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि गाड़ी वापस कर दो, नहीं तो बहुत ज्यादा बुरा करूंगा तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। चलो चलो अरेस्ट करो इसको, अभी के अभी अरेस्ट करो। अभी तुझे पता चलेगा कि आर्मी क्या चीज होती है। पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था तुझे। मैंने आप
आपको कहा था कि गाड़ी दे दो मैं चला जाऊंगा, लेकिन आपको बात समझ में नहीं आई। मेरे मिलिट्री बेस के अंदर तू आया है बैरियर तोड़ के। मिलिट्री बेस के अंदर किसी भी सिविलियन की एंट्री अलाउड नहीं है, इसलिए अगर मैं चाहूँ तो तुझे मार सकता हूँ, और चाहूँ क्या मैं तुझे मार के दिखाऊंगा। चलो ऑफिसर मारो इसको। लेकिन सर ये तो बॉस है। अबे छोड़, काय का बॉस है ये, अभी के अभी खत्म करो इसको। तुम्हारा ये कमांडो मुझे ठीक से जानता है, लेकिन लगता है कि तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जाने दो और उस चाचा जी की गाड़ी वापस करो। मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, दोबारा नहीं बोलूंगा। लगता है कि तुझे ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। चलो भाई टॉर्चर करो इसको, डंडे मारो। सर कैसे डंडे मारे? बॉस है सर, ये खतरनाक है सर। एक नंबर के डरपोक हो तुम लोग। मेरे बंदे आएंगे वो खुद ही इसको टॉर्चर करेंगे। रात होने का वेट कर बेटा, मिलिट्री बेस के अंदर आया है तू। जो भी मिलिट्री बेस के अंदर आता है वो जिंदा बच के बाहर नहीं जाता। सिविलियंस अलाउड नहीं है मिलिट्री बेस के अंदर, तुझे पता नहीं था क्या? पता है मुझे सिविलियंस अलाउड नहीं है, लेकिन मैं कोई सिविलियन नहीं हूँ, तुम्हारा बॉस हूँ मैं, याद रखना। मेरा बॉस है तू। रात होने दे, मेरा खतरनाक बंदा आएगा, वो तुझे इतना टॉर्चर करेगा ना, याद रखेगा तू। और हाँ काले, तुझे मैं सस्पेंड करता हूँ। लेकिन सर मेरी क्या गलती है? आपने कहा था अरेस्ट करो, अरेस्ट कर दिया मैंने। अबे तो तुझे मैंने कहा है ना कि टॉर्चर कर इसको। नहीं सर, मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, मैं इसको टॉर्चर नहीं कर सकता। ठीक है, तेरा सस्पेंशन लेटर भी मैं अभी साइन करके तेरे हाथ में देता हूँ। पता नहीं अब ये भाई मिलिट्री बेस के अंदर क्या करने चला गया है। आर्मी चीफ के बेटे की लोकेशन तो है मेरे पास, और मुझे पता है कि उसके पास ब्लैक कलर की ऑडी है। ये सामने वाली गाड़ी है इसकी। लगता है कि फ्यूल भरवाने के लिए रुका है यहाँ पे। मगर इसके बाप के भी तो काम देखो, भाई को अरेस्ट कर लिया उसने। अब अगर ऐसा करेंगे ये लोग तो कैसे बचेंगे मुझसे? गाड़ी तो अच्छी लग रही है। सोच रहा हूँ कि इसको किडनैप करने के बाद इसकी गाड़ी भी रख लूँ अपने पास। मगर ये क्या मोबाइल यूज कर रहा है? हाँ भाई क्या कर रहा है इधर? चल अबे चल, काम कर अपना जाके। पता है कौन हूँ मैं? नहीं मुझे तो नहीं पता कौन है, बता दे भाई कौन है तू? आर्मी चीफ का बेटा हूँ, आर्मी चीफ का बेटा। चल अभी निकल, मुझे तंग मत कर। आर्मी चीफ का बेटा है, ठीक है, यही तो सुनना चाह रहा था मैं। तुझे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। आर्मी चीफ का बेटा है तो ऐसे बात करेगा मुझसे? जानता नहीं है तू ड्राइवर को? लगता है कि इतना काफी है। बिठाता हूँ इसको इसी की गाड़ी के अंदर, और फिर मैं देखता हूँ कि ये किस आर्मी चीफ का बेटा है। तेरे बाप ने मेरे भाई को अरेस्ट किया है। अब अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोग को क्या लगता है कि ड्राइवर छोड़ देगा तुम्हें? चलो उठ, जल्दी खड़ा हो, बैठ गाड़ी के अंदर। मेरे पापा 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे ढूंढ के बचा लेंगे, समझ आई तुझे? अभी फिलहाल चुप करके बैठ, इससे पहले कि गोली मार दूं। तू चाहता है कि मैं तुझे सर पे गोली मारूं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन तुझे पता भी है कि मैं आर्मी चीफ का बेटा हूँ, फिर तू ये गलती क्यों कर रहा है? आर्मी चीफ का बेटा है या फिर प्रेसिडेंट का बेटा है? मेरे भाई को तेरे बाप ने उठा लिया है। मुझे मेरा भाई वापस कर और बदले में छोड़ दूंगा तुझे। एक दफा अगर मेरे बाप को पता चल गया कि मैं किडनैप हो चुका हूँ, उसके बाद बेटा तेरा तो दी एंड कर देगा वो। ऐसे तुझे बात समझ में नहीं आएगी। देखते हैं कि कौन किसका दी एंड करता है। तू मुझे ठीक से जानता नहीं है। जिस बंदे को तेरे बाप ने उठाया है ना, वो है बॉस ऑफ लॉस सैंटोस। जानता है बॉस को? नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने पिक्चर्स देखी हैं उसकी। तो फिर तुझे ये नहीं पता कि ये बॉस ऑफ लॉस सैंटोस है कौन और पावर कितनी है इसके पास? पता है मुझे, लेकिन आर्मी के पास ज्यादा पावर है। तेरे बाप को आर्मी चीफ बने हुए सिर्फ और सिर्फ 1 दिन हुआ है, और ये जो पहले वाला आर्मी चीफ था ये सस्पेंड क्यों हुआ है? तुझे पता है किसकी वजह से सस्पेंड किया है प्रेसिडेंट ने इसको? पता है, बॉस ऑफ लॉस सैंटोस को अरेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी आर्मी को, लेकिन आर्मी उसको पकड़ नहीं पाई। अबे पकड़ना तो दूर की बात है, तुम लोग की आर्मी मेरे भाई को छू भी नहीं पाई, इसीलिए पहले वाला चीफ सस्पेंड हो गया। अभी ये जो नया चीफ बना है जो कि तेरा बाप है, उसने मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया। अपने आप को वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। तुम दोनों बाप बेटों को ठीक करना पड़ेगा। मेरे पापा मुझे बचा लेंगे, तू देख लेना। ठीक है, देख लेते हैं कि कौन किसको बचाता है। फिलहाल तो तुझे मैं लेके जाऊंगा अपनी जगह पर, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो तुझे टॉर्चर भी करूंगा। तेरी उंगलियां भी काट सकता हूँ मैं, तुझे गोली भी मार सकता हूँ, लेकिन ये सब कुछ करने से पहले मैं तुझे एक मौका दूंगा। हाँ ट्रेवर, सब
सबको एक मौका देता है। अगर तो तुझे अपनी जान प्यारी हुई या फिर तेरा बाप तुझे बचाना चाहता हुआ तो वो तुझे बचा लेगा। मेरे पापा को तुम ठीक से जानते नहीं हो, बहुत खतरनाक है वो। ठीक है, बहुत जबान चल रही है ना तेरी, अभी मैं तुझे ठीक करता हूँ। वैसे तो हम लोग किसी से भी पंगा नहीं लेते हैं, लेकिन जो हम लोग के रास्ते के बीच में आता है वो बचता नहीं है, इसलिए अभी जैसा बोलूंगा तू वैसा करेगा। भागने की कोशिश की ना तो सीधा सर पे गोली मारूंगा, ठीक है ना? नहीं, बंदूक नीचे करो। बंदूक देख के डर गया और कह रहा है कि आर्मी चीफ का बेटा हूँ। आजा बिल्कुल मेरे पीछे पीछे आजा तू। गुस्सा तो मुझे इसके ऊपर आ रहा है, सोच रहा हूँ कि मार दूं इसको, लेकिन मेरा भाई है ना इसके बाप के पास, इसलिए अभी फिलहाल मैं इसके हाथ बांधूंगा, टॉर्चर करूंगा। अगर तो मेरा भाई वापस मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर आर्मी चीफ को मेरी बात समझ में नहीं आई तो ट्रेवर बंदा मारने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता, 1 सेकंड के अंदर अंदर इसको भी ठोक दूंगा मैं। अभी तो एक काम करके बैठ जा इस वाली चेयर के ऊपर, चुपचाप बैठ जा, आवाज ना है तेरी। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम, मेरे पापा मार देंगे तुम्हें। चुप करके खड़ा रहे, अबे गलती मत किया कर ट्रेवर के सामने। अभी बस जल्दी से इसकी वीडियो बना के इसके बाप को सेंड करता हूँ मैं, उसके बाद उसे पता चलेगा कि किसको अरेस्ट किया है उसने, इतना काफी रहेगा। मेरे पापा को मेरी पिक्चर भेजोगे तो वो मार देंगे तुम्हें। अबे चुप करके खड़ा रहे वहाँ पे, मार देंगे। अगर तेरी आवाज आई ना दोबारा ठोक दूंगा तुझे, इसलिए कह रहा हूँ चुप करके खड़ा रहे। मैं तब तक ये वाली वीडियो भेजता हूँ इसके बाप को। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, खाने को दो कुछ। खाने को जूते हैं, बता खाएगा क्या, खिलाऊं तुझे? तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ, 1 मिनट वेट करो तुम। तेरे बाप को वीडियो सेंड कर दिया है, अभी वेट करता हूँ मैं तेरे बाप की कॉल का, देखता हूँ कि मेरा क्या बिगाड़ता है वो। इसकी इतनी हिम्मत, मेरा बेटा मुझे वापस कर। तूने मेरे बेटे को किडनैप किया है क्या? ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर तो मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, उसके बाद तू बचेगा नहीं, मेरी बात याद रखना। मैं तुम्हें दोबारा एक दफा कह रहा हूँ, वो उस बुढ़े चाचा जी की गाड़ी वापस करो और मुझे जाने दो, बदले में अपना बेटा ले लेना, वापस दे दूंगा मैं। सर मैंने आपको कहा था ना कि ये खतरनाक है, मैं तो अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, आप इसको छोड़ दो। मुझे पता चल गया है कि इसको कैसे डील करना है। मेरे बेटे की लोकेशन तेरे पास कैसी आई? लॉस सैंटोस के बच्चों से लेके बड़ों तक सबको जानता हूँ मैं, और तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे यहाँ पे अरेस्ट कर लोगे? मैं पागल हूँ जो मिलिट्री बेस के अंदर आया हूँ? मुझे तो ऐसा ही लगा था कि तुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये खतरनाक बंदा लग रहा है मुझे। चलो इसके हाथ खोलो। हाथ तो तुम लोगों ने मेरे खोल लिए हैं, और हाँ क्या कर रहे हो, बंदूक नीचे करो ना, मारना है तो मार के दिखाओ। नहीं सॉरी बॉस, सॉरी। और हाँ चीफ, तुम मुझे ये बताओ कि गाड़ी किधर है? तूने मेरे बेटे को किडनैप करवाया है ना, मुझे मेरा बेटा वापस कर, गाड़ी दे दूंगा तुझे। तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। क्या कर रहे हो भाई, लगता है कि तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। तुम अपने सर को समझाओ, उसको बताओ कि मैं क्या चीज हूँ। मैंने तो बहुत समझाया इनको, बात ही समझ में नहीं आ रही। मुझे चीफ बने हुए सिर्फ और सिर्फ 1 दिन हुआ है, तेरे बारे में मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन जल्दी मैं तुझे जान जाऊंगा। जब तुम्हें मेरे बारे में पता चलेगा ना, उसी टाइम तुम मुझे कॉल करोगे और मुझसे माफी मांगोगे। ठीक है, तेरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। मेरा बेटा छोड़ और गाड़ी ले जा। तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, मेरा वेपन किधर है, पिस्टल किधर है मेरी? सर मैं लेकर आ रहा हूँ सर, आपका पिस्टल में लेकर आ रहा हूँ। अबे मेरी बात सुन, तू आर्मी का कमांडर है, इसको सर क्यों कह रहा है? आपको पता नहीं है कि ये भी एक टाइम पर आर्मी का चीफ था सर, और स्पेशल फोर्स का चीफ भी था ये। अच्छा, मैं भी कहूँ कि इतना स्मार्ट कोई कैसे हो सकता है? तू तो अपना ही बंदा है भाई। नहीं, अपना बंदा नहीं हूँ मैं, दुश्मन हो तुम सारे के सारे मेरे, ठीक है ना? तुम सारे के सारे करप्ट हो, जो काम तुम लोग करते हो वो काम मैं नहीं करता। लेकिन मुझे तो नहीं पता था ना कि तू भी एक टाइम पे आर्मी चीफ था। अभी तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, थोड़ी सी वर्किंग और करना, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। किंग ऑफ लॉस सैंटोस भी रह चुका हूँ मैं। ठीक है, लगता है कि गलती हो गई मुझसे। गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है। तुम मेरा पिस्टल मुझे वापस करो, और हाँ तुम मुझे मेरी गाड़ी की लोकेशन बताओ। इसीलिए मैं भी सोचूं कि पुलिस और आर्मी तुम्हें पकड़ क्यों नहीं पाई। जितना कह रहा हूँ उतना करो, मुझे बताओ कि गाड़ी किधर है भाई? गाड़ी लॉस सैंटोस वाले स्क्रैप यार्ड के अंदर है। ये बात अगर तुम मुझे पहले बता देते ना तो तुम्हारे बेटे को ट्रेवर टॉर्चर नहीं करता, लेकिन फिक्र मत करो, अभी तक वो सेफ होगा। सर ये लो आपका पिस्टल सर। ठीक है, थैंक यू, मैं चलता हूँ। और हाँ, अगर स्क्रैप यार्ड के अंदर गाड़ी नहीं हुई ना तो तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी तुम्हें यहीं पे ला के दूंगा मैं। नहीं, स्क्रैप यार्ड के अंदर ही है गाड़ी। पहले मैं जाके गाड़ी देखूंगा, उसके बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। इसको लगा था
कि मैं पागल हूँ, ऐसे मिलिट्री बेस के अंदर आ गया हूँ और ये लोग मुझे अरेस्ट करके मार देंगे। भाई बहुत छोटा दिमाग है इनका, ज्यादा कुछ ये लोग सोच नहीं सकते और मेरे बारे में ये लोग ठीक से जानते भी नहीं है। फटाफट से बैठता हूँ गाड़ी के अंदर और जाता हूँ स्क्रैप यार्ड। स्क्रैप यार्ड के बाहर तो मैं पहुंच चुका हूँ और सिम्योन को मैंने कहा था कि गाड़ी की लाइसेंस प्लेट को चेंज कर देना, बॉस लिखना था यहाँ पे, लेकिन सिम्योन ने किया नहीं। गाड़ी की लाइट्स इसने चेंज कर दी लेकिन लाइसेंस प्लेट इसने चेंज नहीं की है। और किधर गई? ये है उस चाचा जी की गाड़ी, लेकिन इसकी कंडीशन तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। कैसे रहता है वो इसके अंदर? कह रहा था कि यही मेरी गाड़ी है और यही मेरा घर है। ठीक है भाई, फटाफट से बैठता हूँ इसके अंदर और जाके चाचा जी को दे देता हूँ ये वाली गाड़ी। लेकिन मुझे ये गाड़ी कुछ अच्छी नहीं लग रही है भाई, इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। पता नहीं वो बंदा इसके अंदर रहता कैसे होगा, मैं तो नहीं रह सकता। गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए सोच रहा हूँ कि इस वाली गाड़ी को जाके थोड़ा सा अपग्रेड कर दूं। बल्कि नहीं, अपग्रेड क्या करना है, पूरी की पूरी गाड़ी रिपेयर होगी भाई। इसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये तो पता नहीं चल कैसे रही है। इसलिए फटाफट से इसको लेके जाता हूँ मैं लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास और जाके उसको कहता हूँ कि ये वाली गाड़ी रिपेयर कर दे। भाई गाड़ी बहुत गंदी कंडीशन में है, पूरी की पूरी गाड़ी को मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू कर दिया है। पहले कितनी अजीब सी लग रही थी ना भाई, गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। लेकिन ये लॉस सैंटोस कस्टम्स वाला दोस्त है अपना, इसने पूरी की पूरी गाड़ी को ब्रांड न्यू कर दिया है। अभी जब वो चाचा जी अपनी गाड़ी को देखेगा ना तो भाई लिटरली में बहुत ज्यादा खुश होगा। वो गाड़ी काफी ज्यादा पुरानी है, इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन ये दोस्त बहुत अच्छा है मेरा भाई। सारी की सारी गाड़ी इसने अपग्रेड करके दे दी। पहले इसका इंटीरियर आप लोगों ने देखा था ना भाई, जगह जगह से फटा हुआ था, बहुत ही गंदी कंडीशन थी इसके इंटीरियर की। लेकिन अभी ये पूरा का पूरा ब्रांड न्यू हो गया है। इसकी सीट्स भी मैंने चेंज की हैं और सिर्फ इसका इंटीरियर नहीं, बाहर से भी पूरी की पूरी गाड़ी अपग्रेड कर दी है। टेल लाइट्स, बम्पर, पूरी की पूरी गाड़ी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। बट अभी मुझे फटाफट से अपने घर जाना होगा। और हाँ, वो चीफ का बेटा भी अभी तक ट्रेवर के पास ही है। पहले जाके उस चाचा जी को ये वाली गाड़ी देता हूँ ना, उसके बाद मैं देखता हूँ कि ट्रेवर का क्या करना है। मेरी गाड़ी खड़ी हुई है स्क्रैप यार्ड के अंदर, लेकिन मैंने अपने बंदे को कॉल करके बता दिया है, वो मेरी गाड़ी मेरे घर पे लेकर आ जाएगा। मैं तब तक ये वाली गाड़ी जाके चाचा जी को देता हूँ। चलो भाई, एक तो अच्छा काम हम लोगों ने कर दिया है। ये देखो चाचा जी, पहचानी जा रही है गाड़ी, ये आप ही की गाड़ी है, इसको मैं रिपेयर करके लेकर आया हूँ। थैंक यू बेटा, तुमने मुझे मेरी गाड़ी वापस दिला दी। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे पता था कि मेरी गाड़ी मुझे वापस मिलेगी। मैंने आपको कहा था कि मेरे घर के अंदर रह लो, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मेरी गाड़ी मेरा घर है। तुम्हारे जैसे बंदे जिंदा हैं तभी तो लॉस सैंटोस चल रहा है बेटा। थैंक यू, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया, तुमने मेरा घर वापस दिला दिया मुझे। ठीक है चाचा जी, अभी आप इस वाली गाड़ी को एंजॉय करो, मैं तब तक जाता हूँ ट्रेवर के पास। बेटा मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? नहीं चाचा जी, आप कुछ भी नहीं कर सकते मेरे लिए, बस ये वाली गाड़ी आप यहाँ से लेके जा सकते हो। मैं फटाफट से मोटर बाइक उठाता हूँ और जाता हूँ ट्रेवर के पास। अपनी गाड़ी भी मैंने मंगवाई थी, बंदे को कहा था कि स्क्रैप यार्ड से लेकर आ जाए यहाँ पे, लेकिन अभी तक वो पहुंचा नहीं है। मगर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा, गाड़ी अपनी है। किधर ही जाएगी भाई। मैं फटाफट से जाता हूँ ट्रेवर के पास। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूं और ट्रेवर का घर अभी तक बना नहीं है। क्या कह रहा था कि वो अपने घर को अपग्रेड करना चाहता है? हाँ भाई ट्रेवर, ठीक हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये क्या करना है, इसका मार दें क्या इसको? नहीं, इसको मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाप ने बहुत बड़ी गलती की थी मुझे अरेस्ट करके, लेकिन उसको बात समझ में आ गई है। अभी ये काम करो कि निकल जाओ यहाँ से। मैंने तो सिर्फ आपको पिक्चर्स में देखा था, मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता हूँ क्या? इसका बाप मुझे अरेस्ट कर रहा था और ये कह रहा है कि इसने सेल्फी लेनी है। एक मिनट बॉस, पहले मेरे हाथ तो खोल दो। ट्रेवर, इसके हाथ खोलो, फटाफट से सेल्फी लेके इसके पापा को सेंड करता हूँ मैं। ठीक है बॉस, अभी अच्छा लग रहा हूँ मैं। हाँ अच्छे लग रहे हो। ये लो भाई, सेल्फी हम लोगों के पास आ चुकी है। अभी ये पिक्चर तुम्हारे पापा को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना? फटाफट से निकलो यहाँ से। ठीक है, थैंक यू, लेकिन मेरी गाड़ी की चाबी ट्रेवर के पास है। ट्रेवर, इसकी गाड़ी दे दो इसको, वापस ये जाए यहाँ से। ऐसे कैसे गाड़ी दे दूं? ऑडी है इसके पास, वो गाड़ी मेरी है, इसको बोलो कि निकले यहाँ से। ठीक है, तुम एक काम करो कि टैक्सी पकड़ो और निकलो यहाँ से। लेकिन वो गाड़ी मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। कैसा बंदा है भाई, जान बच गई है इसकी, लेकिन
लेकिन गाड़ी चाहिए इसको। एक काम करता हूँ कि मार देता हूँ तुम्हें, निकलो अभी के अभी, भागो यहाँ से, लेट्स गो। भाई डर गया ये, अभी दोबारा हम लोग से पंगा नहीं लेगा। ट्रेवर ये माफिया बॉस का चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा हम लोग को। मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्या करें, कैसे ढूंढें इसको, है किधर ये? यही बात तो पता नहीं चल रही है ना ट्रेवर, मुझे इसको ढूंढ के मारना होगा। और 1 मिनट वेट करो, कॉल आ रही है इसकी। हाँ भाई क्या हुआ? मैंने सुना है कि आर्मी चीफ ने अरेस्ट किया था तुझे, लेकिन छोड़ कैसे दिया? आर्मी चीफ मुझे जानता नहीं था ना, जैसे ही उसको मेरे बारे में पता चला उसने मुझे छोड़ दिया। अभी तुम भी मुझे जानते नहीं हो, लेकिन जब तुम मुझे जान जाओगे तो माफिया मांगोगे मुझसे। मैंने तो आर्मी चीफ को कहा था कि 100 करोड़ ले ले, लेकिन तुझे मार दे, वो तुझे मार नहीं पाया। 100 करोड़ आर्मी चीफ के लिए मैटर नहीं करते हैं, उसका बेटा उसके लिए ज्यादा मैटर करता है, जो कि मेरे पास था। अरे आर्मी चीफ के बेटे को उठा लिया तुम लोगों ने? तुम मुझे अभी तक ठीक से जानते नहीं हो, जल्दी मैं तुम्हें ढूंढ के मार दूंगा, मेरी बात याद रखना। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तूने तो अभी तक मुझे देखा भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तेरी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, जल्दी मारूंगा तुझे। इसको सिर्फ और सिर्फ कॉल पर धमकी देने आती है। ट्रेवर मुझे पता करके बताओ कि ये माफिया बॉस दिखने में कैसा है और ये रहता किधर है। ठीक है, मैं पता करके बताता हूँ तुम्हें। जितना जल्दी हो सके मुझे इसको मारना होगा भाई, क्योंकि इसने मेरे घर के ऊपर अटैक किया था, मेरा पूरा का पूरा घर इसने ब्लास्ट कर दिया था और मुझे भी मारने की कोशिश की थी। ये वाली ऑडी मिल गई है ट्रेवर को फ्री में। ठीक है भाई, वो डिजर्व भी करता है, लेकिन माफिया बॉस का चैप्टर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे क्लोज करना होगा। इस वाले गेम प्ले को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं माफिया सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।